अस्सलाम वालेकुम। आपने ये जो 27 क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, शायद आपने वो क्लासें मिस की हैं। लाइक यहाँ पे यू सेट है और इसके अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। जैसे पी सेट है ना, इसमें तो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये टेबुलर फॉर्म है और क्यू भी सेट गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो यू लिखा है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, तो आपने इसमें से नंबर्स खुद फाइंड करके लिखते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स। एक्स का मीनिंग होता है नंबर्स। फिर इसके बाद ये जो लाइन लगी है ना, अब यहाँ से मैसेज मिल रहा हमें। एक्स मतलब जो नंबर्स हैं, इज़ एन इंटीजर, मतलब जो नंबर्स हमने लिखने हैं ना, वो कहाँ से लिखने हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। और इसमें ना सबसे पहले तो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसका आइडिया होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइक ज़ीरो, +1, -1, +2, -2 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। बट यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखने हैं, यहाँ एक्स जो है ना, देखें एक्स का मतलब नंबर्स, वो 1 और 15 इन दोनों के बिटवीन है। इसका मतलब है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल सिंबल भी है, तो 1 से स्टार्ट करना है और लेस देन इक्वल 15, 1 से लेके 15 तक लिखते हैं। ठीक है, जो इंटीजर्स आपने लिखने हैं 1 से लेके 15 तक। तो इसका मतलब है कि जो यू सेट बन रहा है ना, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, फिर इस तरह से कहाँ तक लिखने, अप टू 15। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था उसको हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको ना, ये जो पी यूनियन क्यू है, इसके ऊपर ये जो लाइन है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट नोटेशंस बताई थी। इसके लिए ऐसे स्लैश भी लगा सकते हैं, इसके लिए सी भी लिख सकते हैं, और इसके लिए ना ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं सेट के ऊपर। ये सारी नोटेशन कॉम्प्लीमेंट की हैं। तो आपने फाइंड करना है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी सेट का, ठीक है, या कोई भी सेट का रिलेशन हो, जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ना, उसका फार्मूला क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से आपने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से आपने ये जो जो भी बेस में लिखा होगा ना यहाँ, उसको आपने उसमें से माइनस करना है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी यूनियन क्यू को फाइंड करते हैं। पी यूनियन क्यू, तो सबसे पहले पी सेट की वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 4 6, और कहाँ तक नंबर लिखें, 14 तक। फिर यूनियन क्यू सेट क्या गिवन है, 3 6 9, 3 6 9 12 15। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो यूनियन में आपने सारे नंबर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिपीट होंगे उसको एक एक दफ़ा लिखोगे। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, फिर इसके बाद नंबर क्या आएगा, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद 6, फिर 7 तो नहीं आएगा ना दोनों में, फिर 8, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है पी में, 8 को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 15। तो अब आपने पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले पी यूनियन क्यू फाइंड किया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, और उसका क्या फार्मूला है, जो यू की वैल्यू उसमें से इसको माइनस करना है पी यूनियन क्यू को। और यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 15 तक। तो माइनस कैसे करते हैं, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स बचेंगे ना, सिर्फ वो लिखते हैं। जैसे आप देखें यू के पास 1 है और पी यूनियन क्यू में 1 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि जो यू के पास बच रहे हैं ना वो लिखते हैं। फिर इसमें देखें 2, उसमें भी 2 है, क्योंकि कॉमन है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 3 3 भी लिखा है, 4 4 भी है। फिर इसके बाद क्या है, 5, फिर इसके बाद 6 दोनों में आ रहा है, 7 देखें यू के पास बच रहा है,
फिर 8 दोनों में आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है, फिर 10 भी आ रहा है, उसके बाद 11 बच रहा है, फिर 12 दोनों में आ रहा है, 13 इसके पास बच रहा है, 14 और 15 दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से हम P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ये आपने फार्मूला याद रखना है, और इसके अंदर आपने इसको डिफरेंस को भी याद रखना है। माइनस के अंदर जो पहले सेट के पास एलिमेंट्स बचेंगे ना, सिर्फ वही आपने लिखने हैं।